स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और बात हम आज स्वराज में करते हैं जदयू में टूट को लेकर। जिस तरीके से मणिपुर में जदयू में टूट हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से ठीक पहले ये जदयू के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इन झटकों के साथ ही जदयू ने जिस तरीके से आक्रामक तेवर अख्तियार किया है ये भी बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम बात करें जदयू की प्रतिक्रिया की हम बात करें तो जदयू भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू जो कह रही है वो इस टूट को लेकर, हम तो कह ही रहे थे पिछले महीने जब हमने गठबंधन तोड़ा था तो हमने तो कहा ही था कि ये इसी तरह की प्रवृत्ति में जीते हैं। क्षेत्रीय दल के प्रति इनका रवैया सही नहीं है। ये क्षेत्रीय दल को लेकर उसी तरीके से सोचते हैं कि एक राष्ट्रीय दल होनी चाहिए। कि नड्डा ने तो पटना में ये बातें खुलकर कह दी। फिर मणिपुर की घटना में जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ भी नया नहीं है। चलिए जरा हम सुनते हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज सिंह क्या कर रहे हैं और सीधा सीधा उन्होंने हमला बोला है। जरा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं नीरज सिंह। चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप ये राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल युवा आपको निपटा देगा। 2024 में आपको निपटा देगा। बड़ी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ जदयू कह रही है कि 2024 में निपटा देंगे। लेकिन उससे पहले वो खुद निपट चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले जिस तरीके से मणिपुर में टूट हुई है उसको लेकर आज के कार्यकारिणी की बैठक पर क्या असर पड़ेगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। वैसे खबर ये आ रही है कि मोदी को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बने या एक बड़ा गठबंधन बने, इसको लेकर नीतीश कुमार को अधिकृत किया जा सकता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। लेकिन इन सब के बीच जो खबरें आई हैं वो कम से कम जदयू के लिए सुकून देने वाली खबर तो नहीं है। क्योंकि बिहार से बाहर मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसमें 2 चुनाव से जदयू काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और उनका संख्या बल भी बढ़ रहा था। लेकिन उनके नेता को छोड़ के सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। और अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक थे, वो पहले ही भाजपा में शामिल करा लिए गए। अब 6 थे, इसमें से 5 को शामिल करा लिए गए। तो अब देखना यह है कि ये इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ता है। क्योंकि क्षेत्रीय दल को लेकर जो बीजेपी का मंतव्य रहा, जेपी नड्डा ने कहा है कि क्षेत्रीय दल की अब जरूरत नहीं है इस देश में। तो जो तमाम क्षेत्रीय दल अभी भी कई राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, सत्ता में भी है। ये मणिपुर की घटना का उस पर क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात है।